HTML, while we are learning the HTML, we are believe in the practical manner. हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बोले तो आप प्रैक्टिकल वे में आप कैसे सीख सकते हो। जैसे आप HTML सीखे, HTML CSS से आप लेआउट कैसे बनाते हो। क्यों लेआउट, लेआउट ही क्यों चाहिए, क्योंकि कौन सी भी वेबसाइट बनाना है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको लेआउट में ही बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इज द फर्स्ट क्लास और कि हम लोग लेआउट के थ्रू कैसे सीखेंगे। ये HTML का लेआउट 1 है, उसके बाद लेआउट 2 है, ये लेआउट 2 है, and this is only going to the layer 3, and this is a responsive. Why responsive? Because today everyone is doing to the online, different multiple devices are there. मोबाइल में यूज करते हैं, डेस्कटॉप में यूज करते हैं, लार्ज डिवाइस में यूज करते हैं, इसीलिए रेस्पॉन्सिव डिवाइस में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या सीखना चाह रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं। जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द एग्जांपल तुम लोग क्या देखेंगे, फू बार विथ। ये फू बार विथ के एग्जांपल से कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से, तो ह्यूमन को रियल टाइम एग्जांपल चाहिए। वी हैव टू learn with the real time example, real time practical scenario. Okay, so what we are going to do here, after you learn the HTML CSS layout design, then we will learn Bootstrap framework, and we are going to learn CSS Flexbox is there, and then 1 month 30 days 30 projects. Listen once again, 30 days 30 projects you are going to build there. It is totally only the HTML CSS and plain vanilla JavaScript is there. अगर आप लोग ये सिर्फ 30 प्रोजेक्ट ही बना लोगे तो आप आसानी से फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। अगर आप ये 30 प्रोजेक्ट भी बना लोगे तो आसानी से फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएगी विदाउट एनी फ्रेमवर्क। अगर आप फ्रेमवर्क आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर आई हाईली रिकमेंड दैट you have to build within only the JavaScript. These are the projects are there. Like first project में JavaScript का ड्रम किट बनाना है, CSS क्लॉक है, और JavaScript के वेरिएबल से कैसे खेलना है आपको, ये इसका ब्लर कैसे बढ़ाना है, सेंड करना, अरे कार्डियो हो गया। ओके, कस्टम HTML वीडियो प्लेयर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इनटू द रियल टाइम सिनेरियोस। ओके, ये आपका इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, चेक हियर। See here, this is the first website. Okay, if I press A here, see, it's a drum kit. Okay, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका जावास्क्रिप्ट का रहेगा। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट से बने हुआ है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर एस मारे से कम आएगा तो उसके बाद में आप आ जाइए एक क्लॉक। क्लॉक कैसे बनाना है आपको, ओके, क्लॉक कैसे बनाना है आपको प्लेन जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद में हो गया आपको CSS वेरिएबल के साथ कैसे प्ले करना है, हाउ टू प्ले विद द CSS वेरिएबल। यू कैन सी हियर spacing, blur. I'm going to explain here. I can change the colors also. ये आप देख रहे हो, you can see here. अब इसका ब्लर चेंज कर रहा हूँ मैं, इमेज के ब्लर कैसे प्ले कर रहा हूँ उससे, स्पेस का कैसे बढ़ा रहा हूँ। These are not the very child games. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्लेन जावास्क्रिप्ट से इससे ऐसे खेलना है। जावास्क्रिप्ट यानी कि बहुत आसान चीज समझते हैं, आसान उतना ही है उतना ही मुश्किल है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हो बहुत आसान है। सी हियर, ये इमेज गैलरी है, आप इस पे जिसको क्लिक करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। सी हाउ अमेजिंग इट, ये कैसे अमेजिंग है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हो। टाइप हेड, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपको सिटी के नेम्स आते हैं, जैसे ए मारा में एस मारा। स्टेप बाय स्टेप HTML play, if I play here, यहाँ पे आपको टाइम जोन बनाना है, स्पीड करना है, प्ले करना है, HTML वीडियो से कैसे प्ले करना है, वो सारी चीजें। उसके बाद में हो गया आपको ये स्क्रॉल इंडेक्स। स्क्रॉल करेंगे आप देखिए इमेजेस कैसे आ रही है। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट से हो रहा है ये पूरा, ये सारे एनिमेशन वगैरह है HTML CSS का यूज करे हुआ और प्लेन जावास्क्रिप्ट। ये माउस के साथ कैसे खेला जा रहा है, ये शैडोज हो गया। ये अगर आप
माइक के साथ कैसे करना है। हाय हेलो एवरीवन, व्हाट आर डूइंग हियर, सी, हेलो, hey everyone, I would like to introduce anything right now. Hey everyone, I would like to introduce anything right now. You can see there what I have talked automatically typing here. I am not typing here. By using my voice page, it is automatically typing here. You have to learn how to play. देखो ये कैसे आप माइक के साथ कैसे प्ले करते हो, अपने कैमरा के साथ कैसे प्ले करते हो, वीडियो के साथ कैसे प्ले करते हो, एनिमेशन के साथ कैसे प्ले करते हो, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। क्यों? नेविगेशन ये हो गया आपको, ये एनिमेशन इंडेक्स, आप माउस करते हो हाईलाइट होता है जहाँ आपका माउस फॉलो कर देगा। नेक्स्ट, वॉइस ट्रांसलेटर, आपको वॉइस ट्रांसलेटर आपको पिच कैसे करना है, स्टिकी नैव कैसे बनाना है। स्टिकी नैव किसको बोलते हैं, ये जो आप जैसे स्क्रॉल करते हो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो नैव बार है स्टिक हो जाना है वहां पे, उसको बोलते हैं स्टिकी नैव बार। ये सब आपको कैसे प्ले करने आता है। अबाउट मी, ये आपको फॉलो करते जाएगा, आपका माउस की तरफ ऑटोमेटिकली फॉलो करते जाएगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप, एचटीएमएल न्यू फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको आप कैसे प्ले करना है। बिलीव मी, अगर आप इतना भी सीख जाते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आप जो फ्रेशर आपके पास है उससे 3 से 5 साल गुना आप 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस बंदे बन जाओगे। ये सिर्फ प्लेन एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का रोड मैप है। I'm repeating once again, this is a plain JavaScript and HTML roadmap. ये आप स्पीड कैसे बढ़ाते हो, ठीक है। गेम कैसे बनाना है आपको, जी, पकड़ के बताओ उसको, कैच। ये सारी चीजें आपको जावास्क्रिप्ट के 30 डेज में 30 प्रोजेक्ट आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? हेलो, if you have any question you can message me or you can directly chat, otherwise I'll go to the next section. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हमारा हो गया एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फ्रेमवर्क, ठीक है। I'll share my screen once again please. Is my screen visible, all of you? Okay, now coming to the point, what we are doing here, ये हमारा लेआउट डिजाइन हो गया, जावास्क्रिप्ट 30 हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आइदर यूजर के बेस पे हम लोग 2 बैच बनाएंगे, चाहे रिएक्ट की तरफ चाहे एंगुलर की तरफ। रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है। एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें सारी चीजें बिल्ड है। बड़े बड़े एंटरप्राइज आर्किटेक्चर हो गया, चाहे रिएक्ट हो गया चाहे एंगुलर हो गया, हम 2 बैच में डिवाइड करेंगे और एंगुलर वाले को एंगुलर सिखाएंगे और रिएक्ट वालों को रिएक्ट सिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर रिएक्ट जाना है, रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के ऊपर टॉप पे एक फ्रेमवर्क है जो आपको लाइब्रेरी देता है, सारी चीजें आपको, ये जो चीजें आप जावास्क्रिप्ट 30 में आप जो स्क्रैच से बिल्ड करे वो सारी चीजों को और आसान कर देता है, आपको बहुत सारी चीजें आसान कर देता है। सब रेडीमेड फंक्शन मिलते हैं, उसको रिएक्ट बोलते हैं। इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट भी होती है, रिडक्स होगा, रिडक्स टूलबुट होगा, सागा होगा, रिएक्ट राउटर हो गया, ये सारे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट हो गए, बहुत सारे लाइब्रेरीज हो गए। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो आपको एक ना एक फ्रेमवर्क आना ही चाहिए, तो ये आप मार्केट में इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। उसके बाद में रिएक्ट में आपको बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वन वन आवर से एक्स्ट्रा जाएगा।
ठीक है। आप यूं सोचे कि एटलीस्ट हम लोग को 3 से 4 ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, जैसे दो और एक दो, जैसे जोमेटो एक, स्विगी एक बनाना है दो, और आपको भी क्या है अमेजोन जैसा, फ्लिपकार्ट जैसा एक दो वेबसाइट बनाना है, और एक दो ऐसे 5 से 6 आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है आपको विद पेमेंट कंटिन्यूएशन के साथ में। ठीक है। वो सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। और आपको बैकएंड में आ जाइए। बैकएंड में आपको नोड जेएस सीखना है। नोड जेएस क्यों, नोड जेएस ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्यों हम जावास्क्रिप्ट नहीं ले रहे, क्यों हम जावा क्यों नहीं ले रहे, क्यों हम डॉट नेट क्यों नहीं ले रहे, पाइथन क्यों नहीं ले रहे। नोड इसीलिए लेना है क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में जो है नोड से ही सारी चीजें बन रही है, बहुत सारी चीजें। अभी जो डिमांडिंग स्किल्स है, रिएक्ट हो गया और नोड हो गया और एक्सप्रेस हो गया। ठीक है। और इससे और एक बेनिफिट क्या है, अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखते हो, जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखते हो उसको, अगर आप उसे डीएसए के लिए यूज करते हो, तो आपको नोड से ही आपको बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में एडवांस लेवल का से नोड के साथ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जावास्क्रिप्ट में नोड के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट टाइम और सीखने वाले हैं। और प्लेसमेंट वेरिएबल को हम लोग नीचे लगाते तो क्या चलता है, ऊपर लगाते तो क्या चलता है, लेट कॉन्स्ट वेयर के डिफरेंस। और क्लोजर, क्लोजर बहुत मेन चीज है। क्लोजर क्या है, क्लोजर से बहुत सारे एप्लीकेशन बनते हैं और बहुत सारा सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स कॉन्सेप्ट, प्योर फंक्शन, दिस कीवर्ड कैसे यूज होता है, फ्रेमवर्क कैसे यूज होते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में जाते हो तो बहुत सारे अगर एक्सपीरियंसड पीपल है इसमें, उन लोगों को मालूम होए फिल्टर मैप, ये इसको बहुत यूज होता है, तो उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। अपना ओन फिल्टर मैप फंक्शन कैसे यूज करते हैं, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या करते हैं, प्रॉमिस असिंक ऐसे अवेट कॉल बैक ये कैसे यूज होता है, रिबॉन्स रिटर्न कैसे यूज होता है। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में बंदे को आनी ही चाहिए। अभी अभी के अगर आप फ्रेशर को बंदे को देखते हो तो ये सारी चीजें आती ही नहीं है, तब तक कि उसको मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। उसको ये चीजें बहुत सारी कम चीजें आती है। तो याओ, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नोड जेएस। नोड जेएस में आते हम लोग क्या करना है, बैकएंड डेवलपमेंट इससे बनाना है, इससे एपीआई बनाना है। नोड जेएस में बहुत सारे 20 फ्रेमवर्क है, मगर मोस्ट ऑफ द यूजिंग फ्रेमवर्क क्या है, एक्सप्रेस है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस को यूज करेंगे। ठीक है। एक्सप्रेस को यूज करके हमारा एपीआई बनाएंगे। एपीआई क्या है, एपीआई क्या है बोले तो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो फ्रंट एंड से अगर यूजर कोई भी अगर क्वेरी भेजता है तो वो सर्वर पे जाती है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई क्या है, सर्वर से सारा रिस्पॉन्स आता है, अगर वो यूजर क्या पूछ रहा है तो हम लोग को क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। उसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया। आपको डेटाबेस आना चाहिए। डेटाबेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरी है, आपका सारा डेटा क्या है डेटाबेस में रहता है। ठीक है। एक स्टोरेज डिवाइस है और उसको सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक होगा, गूगल होगा, यूट्यूब होगा, इनके पास कितना डेटा है, ये सारे कितने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ये सारा डेटा एक जगह पे स्टोर करना है और उसको सिक्योरली, जो बंदे का यूजर है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक के यूजर है आप, आपको लॉगिन आईडी देते हैं तो आपका डेटा सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन आप ही देखना चाहिए। आपका यूजर अगर दूसरा देखा तो क्या होगा, प्राइवेसी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें डेटाबेस में मैनेज करना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए और प्राइवेसी मेंटेनेंस करना आना चाहिए, क्योंकि जो यूजर है वो यूजर को सिर्फ उसी के ट्रांजेक्शन दिखाना है, उसी का स्टेटमेंट दिखाना है, ना कि अमिताभ बच्चन का दिखाना है, शाहरुख खान का दिखाना है। ठीक है। अगर वैसा करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि हर एक को अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो ये डेटाबेस मैनेज करता है आपको। ये डेटाबेस मैनेजमेंट से आपको बहुत सारी चीजें, डेटाबेस 3 4 टाइप के हैं। एक है माइसिक्वल है, पोस्टग्रेस है, और मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी को नोसिक्वल भी कहते हैं। नोसिक्वल बहुत आसान है और बहुत सारा डिमांड चल रहा था, मगर फिर से अभी लोग सिक्वल इस पे आ गए हैं। ठीक है। इसके लिए अब ये जो है डेटाबेस, हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर काम नहीं करते। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ओआरएम होता है। ओआरएम क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे है, जैसे सिक्वलाइज है, ओआरएम है, और टाइप टाइप ओआरएम है, टाइप ओआरएम है, और विथ मोंगो प्रिज्मा है, अभी जो राइट नाउ चल रहा है प्रिज्मा है, और मोंगोडीबी यूज करते हैं तो मोंगूस है। अब ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन और पूछ लेता आपको
सिक्वलेस क्या है, टाइपोरम क्या है, प्रिस्मा क्या है, मंगूस क्या है, तो हम लोग परेशान नहीं होना चाहिए। हैं? ये कौन सी चिड़िया का नाम है, क्या क्या सर, व्हाट सर, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ये हम लोग को, ये इंडस्ट्री लेवल का हम लोग को आना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगा, चाहे फ्रीलांस हो गया, हाई लेवल की जो रिमोट वर्क हो गया, ये सारी चीजें इसी को यूज करते हैं। वो लोग इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को उसी को आना चाहिए। ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन क्या है, ये वही है कि हम लोग किसको ऑथोराइज करना है, वैलिडेशन कैसे करना है, ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन, कौन सा यूजर वैलिड यूजर है या नहीं है, ये कैसे करते हैं, जेडब्ल्यू करते हैं, और पासपोर्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, इससे वैलिडेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर कोई डेटा भेज रहा है, डेटा, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं, या चलो मान लो कि अगर हम कोई फॉर्म दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिए, और कोई फाइल अपलोड करने के लिए दिए, तो सारे यूजर क्या है, अच्छे यूजर नहीं होते। कुछ लोग मेरे जैसे बेकार यूजर भी होते हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, आप क्वेरीज, आपके फॉर्म के थ्रू क्वेरीज डाल के आपके सर्वर को हैक कर सकते हैं, आपको क्वेरीज आपके सर्वर से डेटा निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप फॉर्म के थ्रू आपको आपके सर्वर को हैक करना, तो वो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, वो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहना चाहिए, क्योंकि सिक्योर सॉफ्टवेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सॉफ्टवेयर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रख लीजिए, सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको पेमेंट गेटवे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, रेजर पे होगा या अदर पेमेंट हो गया। उसके बाद में सर्वर डिप्लॉयमेंट, सर्वर के ऊपर आप कैसे डिप्लॉय करते हो। सर्वर डिप्लॉयमेंट 2-3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक अगर बेसिक होता है तो हीरो क्यूब पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, रिपीट पे हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है अज्यूर एंड एडब्ल्यूएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके सर्टिफिकेशन भी हम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। अजूर से और एडब्ल्यूएस से क्या है बोले तो, अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्री पूरा इसी के ऊपर, डेवॉप्स बोलते हैं इसको। अगर इसको सीखना चाहे तो आप 1 ईयर भी लगा सकते हैं, अजूर एडोब। मगर मिनिमम मिनिमम अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गोइंग टू बिल्ड, यू हैव टू लर्न हाउ टू डिप्लॉय इट, हाउ टू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस बोलते हैं उसको, ये आपको आना चाहिए मिनिमम डेवलपर की तरह, और आपको गिट भी आना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन? आई टेक 10 more minutes। ओके, तो ये हो गया आपको अजूर। अजूर में क्या रहता है, आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तो आपको एप्लीकेशन डेवलप करते हो, दो आर्किटेक्चर होते हैं, एक मोनोलिथ होता है, एक माइक्रो सर्विस होता है। मोनोलिथ क्या है, पहले के जमाने में एक ही बैग में आपका सारा का सारा कोड रखा जाता था। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट गेटवे कर रहे हैं, आप बायर कर रहे हैं, सेलर कर रहे हैं, अगर अमेजोन की वेबसाइट आप लेंगे, तो आप उसमें क्या करते हैं, बायर आता है, बायर अपनी चीजें खरीदता है, बायर पोर्टल है। इसी तरीके से सेलर है, सेलर ऑल्सो, सेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सेलर करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेलर पोर्टल में एक बग आ गया, तो एंटायर आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। दिस इज वेरी बैड, ये क्या है, बहुत बुरी चीज है। तो इसीलिए क्या करें, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर लेके आए। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या करता है, सेलर को सेलर पोर्टल में बैग में रखते हैं, सर्विस को और बायर को बायर में रखते हैं, फाइनेंस को फाइनेंस में, लॉजिस्टिक को लॉजिस्टिक में, और उसी तरीके से फाइनेंस सारी चीजें अलग अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ आपके कोड में कुछ ब्रेक आ गया, कोड ब्रेक आ गया सेलर पोर्टल में, तो आपका सिर्फ सेलर पोर्टल बंद रहेगा, रिमेनिंग जो बायर पोर्टल होगा, फाइनेंस होगा, लॉजिस्टिक होगा, ये सारा चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या करना है, आपको बार बार सर्वर को टच भी ना करना पड़े। आपका कोड जैसे बार बार सर्वर को अगर परेशान कर रहा है, बार बार क्वेरी पूछ रहा है, ये दो वो दो वो दो, तो अब क्या होता है, सर्वर से आपको कॉस्ट बहुत पड़ती है, और आपका बेकार सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, आप सर्वर को बहुत कम टच करके क्वेरीज लेके आए, उसी को बोलते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस आर्किटेक्चर आप कैसे बिल्ड करते हैं, एडब्ल्यूएस पे, माइक्रो सर्विसेज से, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में होगा आपको टेस्टिंग। टेस्टिंग भी एक डेवलपर को आना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द बाहर आपको बहुत कम